तो चलिए यहाँ पे करंट अफेयर का सेट 4 देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं। करंट अफेयर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का आपके लिए आने वाला है। तो चलिए इससे पहले के 3 सेट जरूर देखिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी तो गारंटी मैं ले लेता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हाल ही में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटन ट्रेन कहाँ से रवाना होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली से एक ट्रेन रवाना होती है जो है भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके जाती है। पर्यटन वाली है, यानी कि अगर आप पर्यटन के शौकीन हैं, घूमने जाना चाहते हैं तो आप बस में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है। अब देखिएगा, एक राशन कार्ड एक नेशन, ये पहल चालू हुई। अब यहाँ पे 36वां राज्य कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम जो है 36वां राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, FIH जो वर्ल्ड रैंकिंग है इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस रैंकिंग में टॉप किया है, याद रखेंगे FIH वर्ल्ड रैंकिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पद संख्या 4 में देखिए तो कहते हैं हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है, जो आतंकवाद जहां पे ज़्यादा पनपता है उन देशों को इसमें रख दिया जाता है। तो याद रखेंगे पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखा गया है, ग्रे लिस्ट में, अभी भी इसको हटाया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना वो है कौन सा, गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पर, वो होगा जिनेवा में। और जिनेवा में ही इसका मुख्यालय है, याद रखेंगे WTO का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन पहले स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिपोर्ट जारी करी जाती है, तो इसमें नंबर 1 स्थान पे कौन सा रहा है, तो आइसलैंड। ये लगातार आइसलैंड इसमें टॉप पे रहता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं हाल ही में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में से लाया जा रहा है। ठीक है, भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश से अपने भारत में वापस लाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं हाल ही में किस देश में अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा करी है। ठीक है, वहाँ पर अनिवार्य मृत्युदंड को अब समाप्त कर दिया गया है, तो वो कौन सा देश हो जाएगा, मलेशिया। ठीक है, मृत्युदंड वहाँ पर अब नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पे वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे हो जाएगा 37। ठीक है, 37 ये सूचकांक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पे 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान मिला है। अब देखिए जितने भी यहाँ पे इंडेक्स होते हैं इसमें प्रथम जानना भी जरूरी होता है, इंडिया की रैंकिंग जानना भी जरूरी होता है। तो याद रखेंगे डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे है, कौन सा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। और किस रैंक में भारत कौन से स्थान पे, 37 पे था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पे जो अनकटेड है द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में FDI प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा स्थान है। पूरे विश्व की बात कर लेते हैं तो FDI जो होता है फॉरेन, वहाँ जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये यहाँ पर देखेंगे 7वें स्थान पर है इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं भारत का पासपोर्ट सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान रहा है। तो हैंसले पासपोर्ट ये रिपोर्ट आती है, तो इसमें पहले नंबर पर कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा, जापान हो जाएगा। और जो यहाँ पर देखेंगे जो भारत की रैंक रही है वो रही यहाँ पे 83। ठीक है, 83 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक में तो 2022 की जो रैंकिंग आई है इसमें भारत का कौन सा स्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का डी हो जाएगा, यानी कि इसका जो डी है 150वां हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, 150वीं रैंक रही है विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब हाल ही में किस राज्य ने जीता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो खिताब जीता गया वो हरियाणा के द्वारा जीता गया। ठीक है, हरियाणा के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो कहते हैं हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन सा बन गया है। अब तेल आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है। और पहले में अगर देखेंगे तो अमेरिका है। ठीक है, तेल आपूर्ति में सबसे पहले अमेरिका है, दूसरे पे यहाँ पे रसिया बन चुका है हाल ही में। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला देश कौन सा बन गया है। ठीक है, सिगरेट पे मतलब चेतावनी जरूर पेश की, जैसे अपने इंडिया में ना कि लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे जो वो है ना कनाडा, कनाडा में भी ये एक लॉ निकाला गया है, एक अधिनियम निकाला गया जिसके तहत जितने भी आपके सिगरेट पे चेतावनी वहाँ पे लिखना कंपलसरी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस राज्य के द्वारा फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सरकार के द्वारा फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। ई गवर्नेंस सेवा वितरण की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वो जम्मू कश्मीर रहा है। ठीक है, ई गवर्नेंस सेवा वितरण में जम्मू कश्मीर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो कहा गया है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो शीर्ष स्थान पर रहा, इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का, वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहा गया कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो स्थापित किया गया वो स्थापित किया गया है भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। पर्यावरण सूचकांक 2022 का जो जारी हुआ उसमें शीर्ष पे जो रहा वो रहा है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। ठीक है, ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया, ये एक प्रजाति है बटरफ्लाई की। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम सरकार ने इसको घोषित किया है ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई की। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है किन दो देशों के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति एक्स शुरू हुआ है। ठीक है, किन दो देशों के बीच में इसको शुरू किया गया। तो 27 का राइट आंसर होगा आपके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्स अभियान जो युद्धाभ्यास है वो शुरू किया जाता है। आप लोग इससे परिचित हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पुरस्कार मतलब विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार को जीता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। तो किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। तो वो हो जाएगा कौन सा, मेघालय। ठीक है, मेघालय ने इस पुरस्कार को जीता है। तो चलिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं हाल ही में बनाए गए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 7 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए क्या, ओनली वन अर्थ। क्या होगा, ओनली वन अर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ। ठीक है, एक यहाँ पे गीत आपने सुना होगा इरादा कर लिया हमने, इसको यहाँ पर किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे दिल्ली के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं हाल ही में 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत कौन बने हैं। ठीक है, 20 वर्ष के लिए
यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत जो बनाए गए वो कौन है? 31 का राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? ठीक है, 21 जून को ये मनाया जाता है। सबसे पहले 2014 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। अब इस बार की जो थीम रही है वो जानेंगे तो क्या होगा? योग फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, योग फॉर ह्यूमैनिटी ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला है? ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेंगे तो उन्होंने अपना क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में खोला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा करी गई है? ठीक है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करी गई किसके द्वारा? याद रखेंगे, चाइना के द्वारा। ठीक है, अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी यहीं पे हुआ था, ये भी याद रखने की बात है, ये तो लेखपाल ने पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? याद रखेंगे, सोमालिया के। सोमालिया इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है, तो यहाँ की ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, तो ये कौन हो जाएंगी? याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 को जीता है? अब थॉमस कप 2022 को किसने जीता है? याद रखेंगे, ये पहली बार हुआ और इसको भारत ने जीता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में किस देश द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात किया जाएगा? ठीक है, 5 लाख टन गेहूं का आयात किया जाएगा, तो 38 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका मिस्र। ठीक है, मिस्र इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व ये कहाँ का है? तो याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है इसको घोषित किया गया 52वां टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई अधिगम योजना को शुरू किया गया है? ई अधिगम योजना जो है ये कहाँ पे शुरू करी गई? 40 का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में ई अधिगम योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबालेडुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी हैं? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ की हो जाएंगी? ये केन्या की। ठीक है, अन्ना कबालेडुबा ये केन्या के रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व पक्षी प्रवासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है कब? 14 मई को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ठीक है, अब सीबीएसई के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं, कौन हो जाएंगे यहाँ पर? निधि छब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर जो है इनको सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया? ठीक है, जो नाटो जो है एक संगठन है, तो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला देश बना, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, 10 गीगावाट की सौर क्षमता को पार करने वाला जो पहला राज्य बना वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए 45 का करेक्ट आंसर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां देश जो कौन सा बना है? ठीक, IMF में ये 190वां देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 246 का, आप लोग जानते हैं, अंडोरा। ठीक है, कौन सा देश है? अंडोरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है? अब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर।
तो कहा गया कि कहाँ पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना करी गई है। ठीक है, क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना करी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना करी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं नीति आयोग द्वारा बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा बांस विकास मिशन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जो हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं विक्स इंडिया 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया। विंग्स इंडिया 2022 जो आयोजित किया गया वो किया गया हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो कहते हैं सितंबर 2021 में विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, सितंबर 2021 में विजय सांस्कृतिक महोत्सव जो आयोजित किया गया वो किया गया है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं वर्ष 2022 में नवी एशियाई मंत्रिपरिषद ऊर्जा गोलमेज बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत में। एक बार फिर से देखिएगा, मंत्रिपरिषद ऊर्जा गोलमेज बैठक जो नवी एशियाई है तो ये भारत में आयोजित करी गई। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर मिला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क जो मिला वो मिला है मंडी में। ठीक है, मंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें कहा गया कि कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला जो पहला देश बना वो बन गया है नेपाल। ठीक है, नेपाल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 फरवरी। ठीक है, 19 फरवरी को हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 57 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया। आ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक को लिखा गया किसके द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी। ठीक है, प्रियम गांधी मोदी के द्वारा ए नेशन टू प्रोटेक्ट नाम से एक पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस पहल को बढ़ावा देना चाह रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हील बाय इंडिया। ठीक है, हील बाय इंडिया ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस नाम से किसानों के लिए एक फसल बीमा पॉलिसी शुरू करी है। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण के नाम से जो फसल बीमा पॉलिसी शुरू करी गई, याद रखेंगे उसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का जो उद्घाटन हुआ वो हुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, वो हुआ मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल ब्रिज बना रहा है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कौन विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर प्रज्ञानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानंद जो हैं ये मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं एक मैच में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं किस देश ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी ड्रोम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो सी ड्रोम को सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला कौन है, याद रखेंगे इजराइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने नदियों में नेविगेशन के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, किसने नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। ठीक है, आसाम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
तो इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने पहल किसान ड्रोन यात्रा के तहत कितने किसान ड्रोनों को हरी झंडी दिखाई है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 100। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो केंद्रीय बोर्ड में निदेशक चुनेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे संजय मल्होत्रा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक सलाह प्रश्न संख्या जो 68 कहता है कि किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संजीव सान्याल। ठीक है, संजीव सान्याल। अगला क्वेश्चन कहता है किस आईआईटी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, किसान नाम से एक मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है तो वो किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। ठीक है, आईआईटी रुड़की के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं भारत किस देश में पहला आईआईटी स्थापित करने वाला है। ठीक है, किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, यानी कि यूएई में। ठीक है, यूएई में भारत अपना पहला आईआईटी स्थापित करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं। भारोत्तोलन का मतलब क्या है? वेट लिफ्टिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें जो टोटल मेडल जीते गए हैं इंडिया की तरफ से वो जीते गए हैं टोटल 8। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस नाम से एक निकासी मिशन शुरू किया था। तो ये मिशन जानते हैं, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, आपको बहुत अच्छे से पता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है। ठीक है, मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता। 73 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसे पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, किसे पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा यहाँ पे माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं भारत का पहला इलेक्ट्रो वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, इको वेस्ट इलेक्ट्रिकल पार्क जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, तो कहते हैं कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को नष्ट कर दिया है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ा विमान जो मारिया था उसको किस देश ने यहाँ पे नष्ट किया है। तो याद रखेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे रूस का। ठीक है, रूस का। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है। ठीक है, किससे यहाँ पर ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीना है। तो वो कौन से हो जाएंगे? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन से ये अवार्ड छीना गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 46वां सिविल लेखा दिवस किस दिन मनाया गया है। ठीक है, 46वां सिविल लेखा दिवस जो है वो किस दिन मनाया गया। तो याद रखेंगे ये मनाया जाता है 2 मार्च को। ठीक है, 2 मार्च 2022 को। ठीक है, 2 मार्च 2022 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, तो कहा गया यहाँ पर कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कौन वोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, वोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित पहले भारतीय कौन से बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपक धर। ठीक है, दीपक धर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहाँ पर शुरू करी गई है। ठीक है, सड़क पर जो जानवर रहते हैं उनके लिए जो पहली एम्बुलेंस शुरू करी गई वो चेन्नई में शुरू करी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं किसने राष्ट्रपति भवन में एक नए विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। ठीक है, एक नए विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया तो वो हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कौन भारत में एक राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं प्रो कबड्डी सीजन मतलब जो 8 हुआ था, प्रो कबड्डी लीग जो 8 हुआ उसको किसके द्वारा जीता गया है। तो याद रखेंगे इस बार को जीता था दबंग दिल्ली ने। ठीक है, किसने जीता था? दबंग दिल्ली में। अभी तो नवा सीजन भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि सरकार ने LIC IPO में कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है। ठीक है, कितने प्रतिशत दी गई है। तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने
2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ चौधरी। ठीक है, सौरभ चौधरी। अगला क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस शख्स का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 87 का प्रवीण कुमार सोबती। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर भीम की भूमिका निभाई थी महाभारत में। अगला क्वेश्चन कहता है कि सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ठीक है, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे होंडुरास। ठीक है, होंडुरास इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं डिश टीवी इंडिया ने किसे भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, डिश टीवी इंडिया जो है उन्होंने किसको बनाया है एम्बेसडर? तो वो हो जाएंगे यहाँ पर आपके ऋषभ पंत। ठीक है, ये हाल ही में अभी अगर हाल ही की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 90 का? वो हो जाएगा यहाँ पे 2001। ठीक है, 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को। ठीक है, चलिए गाइस यहाँ पे देखिए 91 में कहते हैं किस राज्य में अनुसूचित जाति के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की सबसे ज़्यादा संख्या है? ठीक है, तो 91 का राइट आंसर क्या होगा? वो आज के लिए यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है? ठीक है, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में जो देश टॉप किया है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भारत ने। ठीक है, ऐसी रैंकिंग भी आती है जिसमें भारत टॉप भी करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि तौरागी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तौरागी महोत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में तौरागी महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? तौरागी। अगला क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है इसको कब तक बढ़ाया गया? मार्च 2026 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यहाँ पर कि महिला हॉकी कप टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में जो पदक जीता है महिला हॉकी ने वो कौन सा जीता है? याद रखेंगे ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की बात करें तो ये महिला ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एशले बार्टी ने। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिएगा ये संन्यास ले चुकी हैं। ठीक है, क्या है? ये संन्यास ले चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर किसने यहाँ पर होयसांग -12 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया ने हॉन्सोंग नाम की यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी में से 5वीं पनडुब्बी अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हो गई। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे वागीर होगा, वगीर हो जाए, वजीर। ठीक है, वगीर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है उसको निष्क्रिय कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या 99 का? वो हो जाएगा इनसेट 4B। ठीक है, इनसेट 4B को यहाँ पे इनके द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं डैश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च करने की घोषणा कर रहा है? ठीक है, टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च करने की घोषणा कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पर? वो हो जाएगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो है वो अब एक फीचर ला रहा है जिसमें क्या है आपको सिग्नल दिए जाएंगे कि आप ब्रेक ले लीजिए, इतना ही सोशल मीडिया यूज मत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सब क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, तो 4 सेट हो गए। तो दोस्तों 400 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस पूरी वीडियो को कंबाइन करके मैं अलग से डाल दूंगा। तो ये 400 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में 100% फंसने वाले हैं। इसमें से ये बात आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, चाहे ये एग्ज़ाम हो चाहे आगे आने वाला और कोई एग्ज़ाम हो। तो थैंक यू सो मच।